कृष्णमूर्ति के विचारों का जन्म उसी तरह माना जाता है जैसे परमाणु बम का आविष्कार। कृष्णमूर्ति कई बुद्धिजीवियों के लिए एक रहस्यमय व्यक्ति थे, साथ ही उनके कारण दुनिया में जो बौद्धिक विस्फोट हुआ उसने कई विचारकों, साहित्यकारों और राजनेताओं को अपने पाले में ले लिया। उसके बाद विचार समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद सिर्फ विस्तार की बातें होती हैं। एनी बेसेंट ने 1927 में उन्हें विश्व गुरु घोषित किया, लेकिन 2 साल बाद ही कृष्णमूर्ति थियोसोफिकल विचारधारा से अलग हो गए और अपने नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन करने लगे। अब वे अपने स्वतंत्र विचार रखने लगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के पूर्ण परिवर्तन से ही संसार से संघर्ष और पीड़ा को मिटाया जा सकता है। आइए हम अपने भीतर से अतीत के बोझ और भविष्य के भय को दूर करें और अपने मन को मुक्त रखें। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया और कहा कि अब से कृपया याद रखें कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु सत्य को दबा देता है। सत्य आपके भीतर है। सत्य को खोजने के लिए मनुष्य के लिए सभी बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। उन्होंने सत्य के मित्र और प्रेमी भूमिका तो निभाई, लेकिन कभी भी खुद को एक शिक्षक के रूप में स्थापित नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह उनकी अंतर्दृष्टि का संचार था। उन्होंने दर्शन शास्त्र की कोई नई पद्धति या प्रणाली की व्याख्या नहीं की, बल्कि मनुष्य के रोजमर्रा के जीवन के विषयों पर बात की, जैसे भ्रष्ट और हिंसक समाज की चुनौतियां, मनुष्य की सुरक्षा और सुख की खोज, भय, दुख, क्रोध आदि। उन्होंने मानव मन की गुत्थियों को बारीकी से सुलझाकर लोगों के सामने रखा। ध्यान के सही स्वरूप, दैनिक जीवन में धर्म के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने विश्व के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उस आमूलचूल परिवर्तन की बात की जिससे मानवता को वास्तविक प्रगति की ओर उन्मुख किया जा सके। अपने कार्य के बारे में उन्होंने कहा, किसी भी विश्वास की कोई मांग या अपेक्षा नहीं है, कोई अनुयायी नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, किसी दिशा में उन्मुख करने के लिए कोई प्रलोभन नहीं है, और इसलिए हम एक ही तल पर, उसी आधार पर और उसी स्तर पर मिल सकते हैं, क्योंकि तभी हम सब मिलकर मानव जीवन की अद्भुत घटनाओं का अवलोकन कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति जी का प्रकृति से गहरा लगाव था और प्रकृति का उन पर गहरा प्रभाव था। वे चाहते थे कि हर कोई प्रकृति की सुंदरता को समझे और उसे नष्ट न करे। कृष्णमूर्ति का विचार था कि शिक्षा केवल पुस्तकों में सीखने और तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए नहीं की जाती है। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ यह है कि हम पक्षियों की चहचहाहट सुन सकें और आकाश को देख सकें, वृक्षों और पहाड़ियों के अनुपम सौंदर्य को प्रेममय तरीके से समझ सकें। कृष्णमूर्ति जी के मतानुसार सत्य पथहीन भूमि के समान है। यदि मनुष्य को सत्य तक पहुंचना है तो तुम उसके लिए कोई राजमार्ग नहीं पाओगे। सत्य मनुष्य के भीतर समाया हुआ है और वह एक कोने में छिपा है। सत्य को अंतर्मन से ही अनुभव किया जा सकता है। तो दोस्तों, कृष्णमूर्ति जी के विचार आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना।